पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरगा में एक बार फिर से तबले जंग बच चुका है और पाकिस्तान की सियासत में जो रेड अलर्ट जारी हो चुका है इलेक्शंस को मुलतवी करवाने का मामला, और फिर आज इलेक्शन कमीशन जो है उसका सुप्रीम कोर्ट में चले जाना, इसने बहुत बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं और अब फैसला कुन ओवर्स का खेल शुरू हो चुका है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो तबले जंग बजा है कि एक बार फिर से रात को अदालतें लग चुकी हैं। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, इस सुप्रीम कोर्ट की क्या सूरत हाल है, वहां से जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और इस्लामाबाद में रेड जोन में शहर दस्तूर में वो एक सफेद इमारत में भी एक अहम तरीन ताकतवर शख्सियात की कुछ मुलाकातें हुई हैं और उस मुलाकात के बाद रात को अदालतें लग जाना। किसकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या जो है वो एजेंडा तय हुआ, मामलात क्या हैं, इस हवाले से जनाब कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो वहां से सहाफ़ी हमें बता रहे हैं, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। और आर्मी चीफ और DGISI जो हैं उनकी कुछ अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं और उस मुलाकात की अहमियत बहुत ज़्यादा बन चुकी है। उनकी मुलाकातें जो हुई उस पर क्या रिपोर्टिंग हो रही है, उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। और इलेक्शंस को मुलतवी करवाने का मामला, आज ये फैसला भी सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज जो ऐलान हुआ है उससे तो सूरत हाल इंतहाई कशीदा होती हुई दिखाई दे रही है। इलेक्शन कमीशन क्या ऐलान करने जा रहा है, उस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, एक चीज़ तो बड़ी बात से आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मर्जी अदालत के अंदर चले जाए, जहां मर्जी चले जाएं, निज़ाम ने चूंकि ये फैसला कर लिया है कि गंद को अब साफ करना है, इस निज़ाम को हमने करप्शन से पाक करना है और जो इस दहशतगर्द अनासिर हैं उसको सियासत से मनफी करना है। ये फैसला हो चुका है और साइफर जो है उस केस को आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। वो इन कैमरा है जो सहाफ़ी सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर साइफर की कार्रवाई को पब्लिक करेगा, उसके खिलाफ भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है मुकदमा चलाया जाएगा, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बाकायदा तौर पर जो है उसका स्टेट ने फैसला कर लिया है। तो इससे एक साइन तो ये मिल रहा है कि इमरान खान के गिरद शिकंजा मजीद तंग हो चुका है और अब बात बहुत आगे जा चुकी है। मुश्किल नहीं बल्कि इमरान खान का बचना नामुमकिन हो गया है। एक चीज तो यहां से ये है। और दूसरा, शहीन से भाई ये कहते हैं कि 50 NGOs के लोग, इमरान खान के वकला और जमाइमा खान पाकिस्तान आएंगी और वो यहाँ पर कुछ केस कर सकती हैं। इमरान खान को जनाब जज से छुड़वा कर ले जाया जाएगा, वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन फैसला उन्होंने करना है कि वो मुल्क से चले जाएं, कहाँ जाएं, तो ये उन पर ये डिपेंड करता है, उनकी आवाम पर डिपेंड करता है। तो उससे भी ये जैसर मिलना शुरू हुआ है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मुल्क भी छोड़ सकते हैं। लेकिन खैर जो इस वक्त खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है उन्होंने जनाब TROs जो हैं उनको ब्यूरोक्रेसी से लेने का फैसला कर लिया था कि वो जनाब इलेक्शन जो हैं उनको मैनेज किया जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर इसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं आयद किया था कि ब्यूरोक्रेसी से आप जितने भी ROs और TROs लेंगे उससे धांधली जो है उससे बढ़ने का खदशा है, धांधली करवाई जा सकती है, ब्यूरोक्रेसी को मैनेज किया जा सकता है, वो अपने लोग जो है आप उनको वहां पर तैनात कर सकते हैं। तो लिहाजा इनको ब्यूरोक्रेसी से ना लिया जाए बल्कि इनको अदलिया से लिया जाए, जुडिशरी से लिया जाए। और ये फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में जो है उसको चैलेंज कर दिया। तो उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब उस पर समाअत की और समाअत के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन जो है उसका ब्यूरोक्रेसी का नोटिफिकेशन उसको कैंसिल कर दिया, कलअदम करार दे दिया। और ये एक पहला फैसला था 9 मई के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। और 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से वो भी जनाब इसके ऊपर जो है वो तश्कील दे दिया गया था। ये सूरत हाल थी, जिसके बाद फिर एक बयानिया बनना शुरू हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन होने। तमाम तर पार्टीज ने इसके ऊपर बयानिया बनाया कि इमरान खान और PTI जो है वो इलेक्शन से भागना चाहती है। तो जनाब तो इस सब के अंदर अब मामला है फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जनाब ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमें इस सारे मामले को जो है वो चैलेंज करना चाहिए, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को। और फिर पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो भी लाहौर हाई कोर्ट में आम इंतखाबात केस में पार्टी बनने का उन्होंने फैसला कर लिया। आसिफ फरीदारी का फौरी तौर पर पटिशन फाइल करके फरीक बनने का फैसला, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी कानूनी टीम को फरीक बनने की दरख्वास्त दायर करने की हिदायत जो है वो जनाब जारी कर दी है। और ये
कहा जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने आम इंतखाबात ज़राई इंतजामिया से करवाने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करवा दिया था, और लाहौर हाई कोर्ट ने आम फरवरी के इंतखाबात को ब्रेक्सी से करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन का जो है वो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। तो लिहाजा अब जो है वो ये सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई। तो जनाब आपको बताना चाहता हूँ कि अब एक अहम तरीन समात सुप्रीम कोर्ट में लगने जा रही है। रात को फिर सुप्रीम कोर्ट लग चुकी है, समात हो रही है, चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं, 3 रुकनी बेंच बन गया है। ये मामला क्या है, तबले जंग क्यों बजा है, और इस्लामाबाद में एक ताकतवर तरीन मुलाकात की भी एक बाज़गश्त है, बल्कि मीडिया जो है वो भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब ये मुलाकात किसकी है, सबसे पहले मैं वो आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि इस वक्त ये चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई जनाब दिखाई दे रही हैं। जनाब सबसे पहले तो ये कि जो इस वक्त मुलाकात हुई है वो मुलाकात हुई उनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की। ये मुलाकात जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको तलब किया गया, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जजेस को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना से आगाह किया। और मुलाकात में अटॉर्नी जनरल जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं वो भी जनाब इसके अंदर शरीक हुए। इंतखाबात की ताखीर शिकार होने की अफवाहों से मुतल्लिक अहम पेशरफ जो है वो जनाब सामने आई, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने ब्रीफिंग दी तमाम जजेस को, और लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जो है वो जिस मामले को फैसला दिया था तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब चीफ जस्टिस के पास ले गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ले गए। तो सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात केस आज ही जनाब बुनियादी हंगामों पर सुनने की जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। तो ऐसी क्या आखिर वजह थी, क्या इतनी जल्दी थी, कल भी लगा सकते थे, रात को ही अदालतें क्यों लग रही थी, ये एक अहम तरीन सवाल है जो जनाब जिस पर अभी भी मीडिया पर डिबेट हो रही है। और ये भी जनाब आज सवाल उठ रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अभी भी ये रिमार्क्स दिए हैं कि इतनी जल्दी क्या थी कि आपने ये आज ही समाअत को मुकर्रर किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने आज ही समाअत को लगाया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया है, और फौरी तौर पर दरख्वास्त फिर समाअत के लिए मुकर्रर भी होगी। और काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन कमीशन की इस केस में जो है वो 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया, जिसकी सरबराही वो खुद कर रहे हैं, और जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो जनाब इस बेंच का हिस्सा हैं। और ये समाअत जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये समाअत जनाब इस वक्त शुरू हो चुकी है। और जनाब अब इस सबके बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर ये बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और ये अभी कहना कुछ कबल वक्त है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। तो ये जनाब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ कि इलेक्शन जो है इस सारे मामले में मुलतवी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ताकतवर तरीन मुलाकात और इस्लामाबाद के अंदर मुलाकात, और ये आम तरीन शख्सियात की जो कि इलेक्शंस करवाने के लिए जिनके ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो तो ये बात कर चुके हैं कि पत्थर पर लकीर है, 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे, पर इलेक्शंस तो लाजमी करवाने हैं, और अगर मैं जिंदा रहा तो 8 फरवरी को ही इलेक्शंस करवा कर दम लूंगा। ये उनकी जनाब अपनी स्टेटमेंट्स हैं जो वो पहले माजी में जो है वो कहते रहे हैं, यानी कि जब उन्होंने 8 फरवरी की तारीख दी थी तो ना ये एक आम तरीन सूरत हाल बन चुकी है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इलेक्शंस जो है उनको डिले करवा देते हैं तो वो अपने ही फैसले के खिलाफ जाकर उसकी वर्जी कर लेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर राइज होता है। और फिर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस वक्त छुट्टियों पर जा रहे हैं, और ये बात उन्होंने भी आज भी अभी समाअत में की है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त पर, अगर मैं फ्लाइट से निकल जाता आज पाकिस्तान से बाहर तो फिर ये हंगामी सूरत हाल कैसे आप कंट्रोल करते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। तो जनाब अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब मुल्क से बाहर जा रहे हैं और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां जो है वो निभाएंगे, तो इन 14 दिनों के अंदर वो 14 दिनों के लिए जनाब छुट्टियों पर जा रहे हैं 2 हफ्तों के लिए, तो इन 2 हफ्तों के लिए आइंदा ये डिसाइसिव मोमेंट्स हैं, तो कुछ बड़ा अहम तरीन फैसला जो है वो भी जनाब सामने आ सकता है। अहम तरीन फैसला इलेक्शंस के हवाले से तो ये एक चीज़ तो वाज़ेह हो रही है कि अब इलेक्शंस जो हैं वो भी डिले हो सकते हैं। और इस सारी सूरत हाल में जनाब आर्मी चीफ और DGI जो हैं उनकी भी कुछ अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। ये मुलाकात किसके साथ हुई है, क्या वजह है? देखिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जब अमेरिका के दौरे पर गए तो मैंने आपको उस वक्त खबर दी थी कि वो अकेले नहीं गए बल्कि उनके साथ टॉप मिलिट्री ब्रास है। और आज जो तस्वीर सामने आई है आर्मी चीफ साहब और उनके साथ DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब जो है मौजूद हैं, और उनकी मुलाकात हुई है अमरीकी जो खारजा है एंटनी ब्लिंकन के साथ। और अब ये सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, और इस तस्वीर से तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो रही है कि पाकिस्तान और अमेरिका जो हैं उनके टाइज अब स्ट्रांग हो रहे हैं, और 2 तरफा ताल्लुकात के ऊपर बाहमी गुफ्तगू हुई है, और पाकिस्तान की हालिया सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है, रीजनल प्लेयर्स के हवाले से जो है वो गुफ्तगू हो रही है। और जो ये समाइल आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं और आर्मी चीफ साहब की जो समाइल है, DGI साहब की जो समाइल है, तो तस्वीरें बोलती हैं।
تو دس از ویری امپورٹنٹ. یہ بہت اہم جو ہے وہ جناب دورہ ہے آرمی چیف صاحب کا, اور اس دورے کے بعد پاکستان ڈیسائسو مومنٹس میں بھی جائے گا, اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے اب مزید خطرات بڑھتے چلے جائیں گے. سزائے موت اور پھانسی جیسی سزائیں جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اب پاکستان جو ہے وہ ایک فیصلہ کن دور پر ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. اور اب جو الیکشن کمیشن کی سماعت ہے انشاءاللہ اس سماعت کا احوال میں جو سپریم کورٹ میں لگ رہی ہے اس کا احوال اب آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں رکھوں گا. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور اس سنگا اپنا خیال رکھنا کے مان پاکستان زندہ باد.